नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। जनरल नॉलेज का यह सेट 5 है जिसमें कि हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। 15 क्वेश्चन रहता है प्रत्येक सेट में और हर एक सेट का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम लोग जो है टोटल 5000 क्वेश्चन को, ये जो सीरीज चल रहा है 5000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, तो इस तरह से अगर 5000 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी जीके जीएस से संबंधित कोई प्रश्न छूटेगा ही नहीं कोई भी एग्जाम में। यह जो सेशन है या जो सीरीज है 5000 क्वेश्चन का, तो यह सभी एग्जाम, जितने भी एग्जाम है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी एग्जाम है जिसमें कि जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न से बोल रहा है कि फ्रेंच इंडिया, जिस समय फ्रेंच लोगों ने इंडिया के कुछ हिस्से पर शासन करा था, तो उन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? पांडिचेरी, यानी पांडिचेरी उन लोगों की राजधानी थी। ठीक, उसके बोला कि बड़ागा जनजाति जो है ये तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी में रहती है। तो बड़ागा जनजाति एग्जाम में पूछेगा कि ये कहाँ रहता है, तो नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन एक ही में इंक्लूड हो जा रहा है। उसके बाद हैजा, यानी जिसका नाम है कॉलरा, ये जो है ना जीवाणु, इसका इंग्लिश में होता है बैक्टीरिया नाम है, इसी से उत्पन्न होती है। क्या हैजा जो होता है किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। साइलेंट वैली जो है परियोजना, ये केरल राज्य में है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। यह परियोजना कहाँ चल रहा है? केरल में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का विधिवत पहली बार जो चुनाव, भारत जब आज़ाद हुआ उस समय पहली बार राष्ट्रपति का विधिवत यानी कानूनन रूप से जो पहली बार चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? मई 1952 में हुआ था। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद फिर बोला कि ब्रोमीन अधातु जो है, ब्रोमीन सबसे पहले तो याद रखना कि ब्रोमीन क्या है? अधातु है। ये साधारण ताप पर भी द्रव के रूप में पाई जाती है। साधारण ताप पर भी द्रव के रूप में पाई। तारे का ताप जो है उसके तारे का जो रंग जो होता है यह ताप का सूचक है, यानी उसके ताप का सूचक है। अगर तारे का रंग ज़्यादा मतलब कि होगा चमकीला, इसका मतलब उसका ताप क्या है? ज़्यादा है, यानी तारे का ताप यानी तारे का जो रंग होता है उसके ताप का सूचक होता है। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी जो पहुंचती है वो विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है, यानी सूर्य से पृथ्वी पर गर्मी विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। ठीक, अब समझे कि विकिरण विधि किसको कहता है? तो विकिरण विधि किसे कहते हैं? उष्मा संचरण की, यानी संचरण मतलब गमन करना। ठीक ना, गमन करना यानी एक जगह से दूसरी जगह चलना, उसी को संचरण बोलते हैं। तो उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ना तो पदार्थ के कणों का स्थानांतरण होता है, जिसमें पदार्थ के कणों का ना तो स्थानांतरण होगा और ना ही पदार्थ के बीच पड़ने वाले माध्यम गर्म होता है। ठीक, अब समझना अच्छे से। ये सन है, यहाँ से रोशनी आती है। ठीक, ये सन है, यहाँ पे अर्थ पृथ्वी है। तो यहाँ से जो आता है तो यानी हमारा ओजोन परत क्या है कि 18 किलोमीटर तक ही, जैसे ये पृथ्वी अर्थ है। ठीक, यहाँ से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक ही क्या है? ओजोन यानी एयर है 18 किलोमीटर। उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, यानी हवा कुछ भी नहीं है। ठीक, हवा है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यानी वैक्यूम में कुछ है ही नहीं, माध्यम कुछ है ही नहीं। तो अब समझना कि उष्मा संचरण की वो विधि जिसमें ना तो पदार्थ के कणों का स्थान, सूरज से ना तो कोई पदार्थ का कण आता है क्या? नहीं, सिर्फ लाइट आती है। और ना ही पदार्थ के बीच, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का एरिया है, इसमें बीच पड़ने वाला माध्यम गर्म होता है। ये एरिया गर्म नहीं होती है। ठीक, ये एरिया याद रखना कि जब से जैसे उच्च पृथ्वी से जैसे ऊपर जाओगे वहाँ की क्या होती है? धीरे धीरे ऊपर में ठंड रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड। जैसे हवा खत्म होगा ऊपर तो और भी ठंड रहेगा। तो इसका मतलब माध्यम गर्म हुआ क्या? नहीं। फिर से समझना अच्छा से, और फिर अच्छा समझा रहे हैं कि ये सन है और यहाँ पे अर्थ हमारा है। ठीक ना, अर्थ पृथ्वी, हम यहाँ पे खड़े हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ एरिया में यानी 18 किलोमीटर तक ऊंचाई तक क्या है? एयर है। उसके बाद इधर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। तो यानी बोल रहा है कि उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ना तो कणों का स्थानांतरण होता है, यहाँ से कोई कण तो आती नहीं है, यानी ऐसा थोड़ी नहीं कि कुछ इसका सूर्य का टुकड़ा टूट के नीचे आ जाता है पृथ्वी पर, ऐसा तो है नहीं। ठीक, ना तो कणों का स्थानांतरण हुआ, और दूसरा ना तो इन दोनों बीच का एरिया जो है ये भी गर्म नहीं होता है, ना तो ये बीच का माध्यम गर्म होता है, यानी एरिया, यानी इस जगह भी गर्म नहीं होता है। ठीक, तो गर्म डायरेक्ट क्या होता है कि पृथ्वी जे नीचे। इसमें उष्मा का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कोई माध्यम की उष्मा संचरण मतलब गमन करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो सोचो कि यहाँ पे जब एयर ही नहीं है तो फिर भी यानी क्या आ रहा है? उष्मा आ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक आ रहा है जब प्रवेश करता है पृथ्वी में। इसके बाद इस एरिया में क्या है? इस एरिया में हवा है।
तो हवा में उसके बाद फिर यानी यहाँ से उष्मा आता है नीचे तक। तो क्या हुआ कि ना तो मुझे यानी पदार्थ का स्थानांतरण हुआ, ना ही माध्यम गर्म हुआ। इसमें उष्मा संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उष्मा जो है ना सीधे स्रोत से प्राप्त होती है। यानी ये सूरज क्या है, स्रोत है, ये गर्मी का क्या है, उष्मा का स्रोत है, यहाँ से डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुँचती है। ठीक, समझ में आ गया होगा विकिरण विधि किसको कहते हैं। विकिरण विधि देखो कि एक दो बार ऐसे भी याद हो गया कि उष्मा की वह विधि, संचरण की वह विधि जिसमें ना तो पदार्थ का स्थानांतरण होता है, ना ही वह पदार्थ के बीच का कोई माध्यम गर्म होता है। ऐसे ही उष्मा संचरण की इस विधि को ही विकिरण विधि कहते हैं। चलिए अब अगला आते हैं। तो भारत में बोला कि स्पीड पोस्ट सेवा जो है ना 1986 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। भारत में पहली बार स्पीड पोस्ट की सेवा जो है ये 1986 में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद बोला कि भारत में प्रथम मकबरा जो है, भारत में पहली बार जो मकबरा जो बना था वो नसरुद्दीन महमूद का बना था। नसरुद्दीन महमूद का है। नागालैंड राज्य की राजधानी नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, यानी कोहिमा इसकी राजधानी है, कोहिमा। ठीक, समझना, पूरा इसके बारे में बताएंगे। कोहिमा इसका जो राजकीय भाषा है, जैसे कि अगर पूछेगा कि झारखंड की राजकीय भाषा क्या है तो हिंदी। झारखंड की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी। ठीक, बिहार की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी। उसी तरह नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है, अंग्रेजी। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है, अंग्रेजी। नागालैंड की राजधानी कहाँ है, कोहिमा। नागालैंड जो है भारत का 16वां राज्य बना था। भारत का ये 16वां राज्य बना था। और कब बना था याद रख लेना है इसको, 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। ठीक, उसके बाद फिर अगला हम लोग आते हैं कि लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में ही सिंदूर बोलते हैं। यानी सिंदूर जो हमारी माता बहनें या फिर लगाती है तो उसको जो लाल सीसा है उसी को बोलचाल की भाषा में हम लोग सिंदूर बोलते हैं। यानी वो क्या ओरिजिनल में क्या है, लाल सीसा है। ठीक, तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक ना, तो इसका जो मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में। ONGC का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून। मकराना जो है ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना जगह जो है, मकराना ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। तो मकराना जो है ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान में, याद रखना मकराना कौन जगह कहाँ है, ये राजस्थान राज्य में है। ठीक, और ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक कब मिला, एम्स्टर्डम में। जब 1928 में ओलंपिक हो रहा था उसी समय भारत को सर्वप्रथम स्वर्ण पदक मिला था, एम्स्टर्डम में 1928 में। लहात्से पर्वत जो है ये नेपाल में स्थित है। लहात्से पर्वत याद रखना है कि ये कहाँ स्थित है, यानी ये जो है नेपाल में स्थित है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और वीडियो को जो है लास्ट तक बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, फिर से नए सेट के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे आर्य सक्सेस मंत्र के हर एक वीडियो को। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते, जय हिंद, धन्यवाद।